Hello learners, welcome back learning word classes. So today we are going to wrap up the topic tense with our last video, which is future perfect continuous tense. Before we have started the tense, we have just step by step completing all the tense starting by present, past and the future one. Okay, we have completed all their types with their rules, examples and the implication of rules in different type of sentences. Okay, and today is the last day for the video of tense, that is future perfect continuous tense. तो अभी तक की वीडियोस के थ्रू हमने जितना भी पढ़ा उसको हम आज कंक्लूड करेंगे एंड द लास्ट पार्ट जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है? लाइक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने बहुत बार पढ़ा है. फ्यूचर ये हमने प्रेजेंट की उसमें भी पढ़ा है और पास्ट वाले टाइप में भी पढ़ा है. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बेसिकली होता क्या है? लाइक कोई भी काम आपका कॉन्टिन्यू तो है एक टाइम पीरियड पे, और साथ ही साथ उसमें कहीं ना कहीं आपको टू एक्शंस भी दिखेंगे. लाइक दूसरे वाले होने से पहले आपका पहले वाला जस्ट ही ख़त्म हुआ होगा या फिर वो चल रहा होगा. ओके, तो इसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको रहा होगा, रहे होंगे या चुका, इस टाइप के आपको ट्रांसलेशन में भी वर्ड्स देखने को मिलेंगे. ओके, तो बेसिकली द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर एंड विल कंप्लीटेड बाय दैट द पर्टिकुलर पॉइंट. यानी कि हमारा कोई भी एक्शन या टास्क एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे कंटिन्यू रहा होगा एंड विल कंप्लीटेड बाय दैट पॉइंट, या फिर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा लाइक उस टाइम तक वो ख़त्म हो चुका होगा या हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द सेंटेंसेस एंड द रूल्स. स्टेटमेंट बेस्ड रूल्स के लिए हम सेंटेंसेस के लिए हम रूल देखते हैं. लाइक सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. Here we use verb की first form. Why? Because here is the essence of continuous tense. With perfect, perfect के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया have been. And will shall because it is the tense of future, इसीलिए हमने will shall यूज़ किया है. आपको रूल याद करने में ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Because future है तो will shall, perfect है तो have, और being यहाँ पे क्यों आएगा? Because यहाँ पे continuity का आपको देखने को मिल रहा है, और continuity में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के साथ यूज़ होता है. तो you can relate these rules in your लर्निंग द स्पेसिफिक पॉइंटर्स. ओके, तो हमारा एग्जाम्पल है शी विल हैव बीन वर्किंग एट स्कूल फॉर 5 years बाय द नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ से वह उस स्कूल में काम कर रही होगी. कब तक कर रही होगी? फॉर 5 years, 5 साल तक वह अगले महीने से एक स्कूल में काम कर रही होगी. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? फोर का यूज़ भी किया है हमने लास्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फोर का यूज़ पढ़ा था. ओके, मैं आपको दोबारा याद करा देती हूँ. लाइक सिंस का यूज़ हम कब करते हैं? लाइक हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डिनोट करना होता है. लाइक सिंस हमें कोई भी ईयर बताना है, लाइक सिंस मंडे या सिंस 1992 लाइक दिस. एंड फोर का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कोई पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करना होता है, लाइक फॉर 2 days, फॉर आवर्स, इसी तरीके से. ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. हमारा पूरा रूल सेम रहेगा, बट यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो वी कैन ऐड अ वर्ड नॉट विद हैव बीन. ऑलराइट, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर यू बाय टुमारो. इसका क्या मतलब होगा? हम कल तक आपके लिए काम नहीं कर रहे होंगे, या फिर अगर यहाँ पे ही है तो सॉरी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा वह आपके लिए कल तक काम नहीं कर रहा होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में बस हमारा सब्जेक्ट और जो विल शैल है यानी हेल्पिंग वर्ब्स है उनको हम इंटरचेंज कर देंगे उनकी पोजिशन में. ठीक है, तो विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 6 months बाय द टाइम दे रिटर्न होम. ठीक है, तो इसका क्या हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा? क्या वे घर वापस आने के 6 महीने तक पूरे दुनिया भर में यात्रा कर रहे होंगे. ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन सेंस आ रही है बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. ऑलराइट, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हमें किस चीज़ को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है? जो भी एक्शन हमारा एक फ्यूचर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी में चल रहा होगा. ओके, तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये सारे टेंसेस समझ में आ गए होंगे. प्लीज़ गो थ्रू माई ऑल द वीडियोज़ ऑफ टेंस
बिकॉज मैंने जितना हो सकता था मैंने सभी टेंसेस को बहुत ही सिंपल भाषा में, हमें बहुत ज़्यादा वीडियो को बहुत बड़ा नहीं रखा है, छोटे ही टाइम पीरियड में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. If you have any doubt, to do let me know in my comment section, and please do like, share and subscribe for more videos.